आज का केस है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसमें एक्सट्रीमली वाइल्ड सेक्सुअल टेंडेंसीज थी। वो एक इनोसेंट लड़के के अगेंस्ट एक ऐसा हॉरिफिक प्लान डिजाइन करती है जिससे बाहर आ पाना उस लड़के के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मैंने किसी केस के बारे में ऐसा नहीं बोला, बट इन दिस केस आई विल बी वेरी स्पेसिफिक। 2-3 महीने से उनका मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी टॉपिक को उसको लेकर ब्लैकमेल करना, धमकी देना, उसको मेंटली फिजिकली हर तरीके से उसको प्रेशराइज किया जा रहा था। उसकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरीके से खराब कर चुकी थी। ये काफी ट्रॉमेटाइजिंग है। तो अगर आपको कोई बात बेचैन करती है और आप उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं तो आप इस केस को सिर्फ गूगल पर पढ़ लेना। ये गौरव हाड़ा का केस है। सो लेट्स गो थ्रू द डिस्टर्बिंग डिटेल्स ऑफ दिस केस, द केस ऑफ गौरव हाड़ा। गौरव हाड़ा का बर्थ 2005 में भागीरथ, इंदौर, एमपी में हुआ था। गौरव एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर सब्जी बेचने का काम करते थे और वो बस इतना ही कमा पाते थे कि किसी तरह उनका सर्वाइवल हो सके। और सभी पेरेंट्स की तरह गौरव के फादर भी ये नहीं चाहते थे कि गौरव अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करे, तो वो अपनी सैलरी का एक बड़ा चंक गौरव की एजुकेशन पर खर्च करते थे। और गौरव भी पढ़ाई में काफी अच्छा था। गौरव का 2022 में औरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में बी फार्मा में सिलेक्शन हो जाता है। गौरव का प्लान था कि वो एक अच्छी प्लेसमेंट सिक्योर करे जिससे वो अपने घर में रेगुलर पैसे भेजता रहे और उसके फादर को सब्जियां ना बेचनी पड़े, और इसीलिए वो किसी भी चीज में पीछे नहीं रहना चाहता था। गौरव को अपना कॉलेज ज्वाइन करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि उसकी इंग्लिश काफी ज्यादा वीक है। बाकी सारे ही स्टूडेंट्स इंग्लिश में उससे बहुत आगे थे और इसीलिए उसने खुद को अक्टूबर 2023 में एक कोचिंग सेंटर में एनरोल करा लिया था। ये इंग्लिश की क्लासेस नंदनगर में थी जो उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर था। लेकिन गौरव को इस चीज का बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं था कि इस कोचिंग सेंटर में उसका सामना एक बहुत ही हॉरिफिक एंटिटी से होने वाला था। और ये एंटिटी कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी इंग्लिश टीचर आकांक्षा वर्मा थी। आकांक्षा एक दिन गौरव को प्रपोज करती है और गौरव के हाँ बोलते ही इनकी ये लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन टाइम के साथ साथ गौरव को आकांक्षा की डार्कनेस दिखने लगी थी। वो हमेशा गौरव को एक्सट्रीमली वायलेंट सेक्स के लिए फोर्स करती थी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। गौरव को आकांक्षा की असलियत एक बहुत ही डरावने तरीके से पता चलने वाली थी। 5 अगस्त 2024 गौरव के फादर जो घर से बाहर थे, उन्हें गौरव का कॉल आता है। गौरव डरा हुआ था और वो अपने फादर से कहता है कि पापा, आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए तो आप प्लीज मत उठाना और आप जल्दी घर आ जाओ। गौरव के फादर घर आते हैं और वो देखते हैं कि गौरव फोन पर किसी से बात कर रहा था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और बात करते करते गौरव घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस नहीं आता तो उसके फादर उसे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ पर हो। गौरव कहता है कि वो नंदनगर में है और वो अपने घर वापस आ रहा है। लेकिन काफी टाइम निकल जाता है पर गौरव घर नहीं आता। तब उसके पापा उसे दोबारा कॉल करते हैं और इस टाइम पर गौरव कहता है कि वो MIG में है और वो थोड़ी देर में घर आएगा। उसके फादर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसके फादर गौरव की सिस्टर पूजा को कॉल करते हैं और पूजा बताती है कि वो गौरव के साथ है और ये सुनकर उसके फादर थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और थोड़ी देर बाद गौरव अपनी बहन के साथ घर आ जाता है और पूजा के थ्रू गौरव के फादर को ये पता चलता है कि गौरव अपनी इंग्लिश टीचर आकांक्षा के साथ 11 महीने से रिलेशनशिप में है और अब आकांक्षा और उसकी मदर दोनों मिलकर गौरव को टॉर्चर कर रहे हैं। उन्होंने गौरव को धमकी दी है कि अगर गौरव ने उन्हें वो 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वो गौरव पर फेक केस का चार्ज लगाएंगे और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। गौरव के फादर इससे पहले कुछ भी प्रोसेस कर पाते उनकी डोरबेल बजने लगती है। गौरव को पता था कि आकांक्षा अपनी मदर के साथ आई होगी। गौरव के फादर उन दोनों को ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। और इस बार आकांक्षा ने क्लियरली बताया कि उसे क्या चाहिए। वो कहती है कि अगर आज उसे 5 लाख रुपए ना मिले तो नेक्स्ट डे मतलब कल गौरव को
महिला पुलिस थाने में बुलाया जाएगा। और ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे गौरव के फादर ने एक लॉयर से बात की और एक पुलिस स्टेशन में आकांक्षा और उसकी मदर के अगेंस्ट FIR भी कराई और इसके साथ एक प्राइवेट कंप्लेंट करने वो लोग कोर्ट भी गए। और जब ये लोग कोर्ट में थे तब महिला पुलिस थाने से एक लेडी ऑफिसर ने गौरव के फादर को कॉल किया और उसने कहा कि अगर ये लोग कुछ मिनट में महिला पुलिस थाने नहीं पहुँचे तो गौरव को IPC 376 के अंडर केस के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद गौरव, पूजा और उसके फादर जल्द से जल्द महिला पुलिस थाने में रिपोर्ट करते हैं। पर इन सीधे साधे लोगों को क्या पता था कि महिला पुलिस थाने में ऑलरेडी वो प्लान बिछाया जा चुका था जो इनकी पूरी लाइफ को बदलने वाला था। ये लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं ये बस बैठे ही थे और उस पुलिस थाने की महिला इनसे 3 लाख रुपए की डिमांड करती है। गौरव की फैमिली को ये देखकर काफी शॉक लगा था कि महिला पुलिस थाने के लोग आकांक्षा के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे, जैसे कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हों और वो आकांक्षा की सारी ही बातों को मान रहे थे। गौरव के फादर के पास 3 लाख तो क्या 10,000 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं थे। तो वो लेडी ऑफिसर कहती है कि हम गौरव पर 376 लगा रहे हैं और इसके बाद गौरव की बेल में मिनिमम 5 लाख लगेंगे। तो वो लेडी ऑफिसर इन्हें ये समझाती है कि अभी 3 लाख दे देने से इनके 2 लाख बचेंगे। अपने फादर को इस तरह लाचार, हेल्पलेस देखकर गौरव बिल्कुल ही टूट जाता है। गौरव उस लेडी ऑफिसर के पैरों में गिर गया और रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे भी उसकी बात बताने का एक चांस मिले। गौरी तिवारी और कौशल्या चौहान के जो ऑफिस है वहाँ पे जब गौरव बैठा था तो मैं अंदर चला गया धीरे से। तो वहाँ पे मैंने गौरव को गिड़गिड़ाते हुए देखा पुलिस वालों के साथ। गौरव गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए उनको बोल रहा था कि मैम मुझसे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, आपने मेरी एक नहीं सुनी। वो उन्हें बताना चाहता था कि वो इनोसेंट है। गौरव का एक मेल कजिन भी उसी के साथ था, लेकिन उसे तो अंदर ही नहीं आने दिया गया। आकांक्षा ने गौरव के साथ काफी सारी इंटीमेट पिक्चर्स क्लिक की हुई थी और उसने वही सारी पिक्चर्स पुलिस को दिखाई और पुलिस का ये कहना था कि ये सभी पिक्चर्स गौरव ने ही क्लिक की हैं और वो आकांक्षा को रेगुलरली धमकी देता था कि वो इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर लीक कर देगा। और आकांक्षा ने इस चीज के ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर कराई थी। गौरव के कजिन ने उसकी हर एक चैट पढ़ी थी और उन चैट से ये क्लियर हो गया था कि ये पूरा प्लान आकांक्षा ने ही डिजाइन किया था। उन चैट्स में सिर्फ लड़की की तरफ से ही धमकियां थी जिसमें वो एक्सटॉर्शन कर रही थी और इन चैट्स में गौरव का मेंटल डिक्लाइन सुपर विजिबल था। 2-3 महीने से उनका मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी टॉपिक को उसको लेके ब्लैकमेल करना, धमकी देना, उसको मेंटली फिजिकली हर तरीके से उसको प्रेशराइज किया जा रहा था। उसकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरीके से खराब कर चुकी थी। मतलब वही चीज मैंने सर्च की थी और कई बार मिला, कई बार गौरव ने उसको बोला है मेरी मेंटल हेल्थ मत खराब कर। मतलब वो आकांक्षा से भीख मांगता था कि उसका माइंड ये टॉर्चर, ये प्रेशर, ये थ्रेट्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। गौरव was now spiraling into the darkest alleys of depression। यही बोल रहे थे कि ये महिला थाना है, सिर्फ महिलाओं की सुनेंगे। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, वो बार बार बोल रहा था कि मैं गलत नहीं हूँ, एक बार मेरे पास जो भी प्रूफ्स है वो देख लीजिए, पर उसको सुना नहीं और डांट के भगा दिया। लेकिन अभी भी गौरव के पास कुछ एविडेंस था खुद को इनोसेंट प्रूफ करने का, क्योंकि उसके फोन की चैट्स में आकांक्षा की सारी धमकियां पड़ी हुई थी। आकांक्षा पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो गौरव के फोन को फॉर्मेट कर दें तो वो सारे ही एविडेंसेस मिट जाएंगे। पुलिस गौरव का फोन छीन लेती है और उसके फोन को कम्प्लीटली फॉर्मेट कर देती है और आकांक्षा के फोन को भी। गौरव के और उस लड़की के दोनों के फोन फॉर्मेट किए गए। मैं अभी एक एडवोकेट से इंटरव्यू करके खत्म किया है मैंने अभी एक इंटरव्यू, और उसमें वो यही कह रहे थे कि पुलिस जो है लड़के के जो प्रूफ्स हैं वो सब उड़ा देती है ताकि उसके पास अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का कोई सबूत ना बचे। पर गौरव के भाई बहनों ने कुछ चैट्स के प्रिंट आउट्स अपने पास रखे हुए थे, तो वही कुछ चैट्स के प्रूफ बचे हुए थे। और इस टाइम पर गौरव और उसकी फैमिली को ये रियलाइज हुआ कि आकांक्षा एक प्रोफेशनल थी और गौरव उसका वन ऑफ द विक्टिम्स था। मुझे लग रहा है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है लड़की, शायद वो इस तरह से पहले लोगों के साथ कर चुकी है शायद, और इस वजह से उसको कॉन्फिडेंस था। जी मैम, जिस हिसाब से वो बात कर रही थी ना, उस हिसाब से मतलब ये कोई एक नया इंसान तो कोई भी कर नहीं सकता। उसको सब चीजों से आइडिया था कि किस चीज को मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे बचूं। गौरव के फादर को रेगुलर इंटरवल्स पर आकांक्षा गंदी गंदी गालियां सुनाया करती थी और उसके फादर को बार बार थ्रेटन किया जा रहा था पैसे जमा करने के लिए। वो भी अपने सारे ही रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के घर पर जाकर रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर इसके बावजूद भी वो सिर्फ
45,000 ही जमा कर पाए थे और ये पैसा उन्होंने पुलिस वालों के हाथ में रख दिया। गौरव के फादर पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्होंने पुलिस से कहा कि उनके बेटे का अभी पूरा फ्यूचर पड़ा है और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और उसकी लाइफ को यूं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। गौरव की फैमिली किसी तरह वहाँ से निकल जाती है। गौरव के फादर गौरव से कहते हैं कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे, पर उन्हें नहीं पता था कि गौरव का मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है। गौरव जब थाने में था तो उसकी सांसें बार बार बंद हो रही थी, उसकी हार्ट बीट्स बेहद तेज थी और इस टॉर्चर और प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी गिव अप करने लगी थी। गौरव का माइंड इस रियलिटी को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। उसके माइंड को इस रियलिटी से डिटैच होने का बस एक ही तरीका दिख रहा था। गौरव की फैमिली घर वापस आ जाती है। गौरव के फादर जो काफी ज्यादा थक गए थे वो सोने चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद गौरव की सिस्टर पूजा उसे खाने के लिए पूछती है, पर गौरव बिना खाना खाए अपने ऊपर वाले रूम में चला जाता है। गौरव के फादर जो अब उठ चुके थे वो गौरव का खाना लेकर उसके रूम में जाते हैं और वो रूम में एंटर करते ही देखते हैं कि गौरव की बॉडी फैन से लटकी हुई है। इट वॉज ऑल ओवर, हिज होल वर्ल्ड क्रैश इन जस्ट 1 सेकेंड। एक्चुअली कुछ घंटे पहले जब गौरव के फादर सोने गए थे तब उन्हें नहीं पता था कि उनके घर में एक खौफनाक साये ने दस्तक दी थी और वो साया था आकांक्षा वर्मा का। उसने गौरव को बाहर बुलाया और उसने गौरव को एक सीरियस धमकी दी कि उसे 5 लाख कल ही चाहिए और अगर वो लोग कल तक 5 लाख का अरेंजमेंट नहीं कर पाए तो कल ही गौरव को केस में जेल में डाल दिया जाएगा। और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है और तब गौरव स्ट्रेट अपने रूम में जाकर अपनी लाइफ को एंड कर देता है। जिन पुलिस वालों ने गौरव के साथ ऐसा किया उन पर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। हिसाब से उसमें लिखा था कि देखा गया है कि इनकी कोई गलती नहीं और इनको क्लीन चिट दे दी गई। मेरे आंखों के सामने उन्हीं पुलिस ऑफिसर के सामने डाला था, पर उन्होंने एक भी नहीं सुनी और उन्हीं को क्लीन चिट। आकांक्षा की मदर जो इनिशियली जेल में है पर वो भी कुछ टाइम बाद बाहर आ जाएगी और आकांक्षा के बारे में ये सुनने में आया कि आकांक्षा ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो 25 साल की नहीं है बल्कि वो एक माइनर है 17 इयर्स की और इसलिए उसे जेल नहीं हो सकती। लड़की जो है वो पहले बाल सुधार गृह में थी बट अब पता चला है कि वो उसको वहाँ से रिलीज कर दिया गया है। तो लड़की बाहर है अब? जी बाहर है। आकांक्षा के माइनर होने का प्रूफ गौरव की फैमिली को नहीं दिखाया गया। वो बार बार उसके बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर अभी तक पुलिस ने उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। हमको इवन ये भी नहीं पता है कि अगर वो लड़की बोल रही है कि मैं माइनर हूँ तो माइनर है तो किस बेसिस पे उसको माइनर बताया जा रहा है, कौन सा उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है जो हम माने की माइनर है। बस हमको बोल दिया गया और हमें मानना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे सोर्सेस नहीं कि हम चीजें इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। आकांक्षा को तो पता था कि गौरव के साथ इस लड़ाई में जीत उसी की होगी क्योंकि हमारी कंट्री के लॉज विमेन की तरफ ब्रूटली अलाइंड हैं। अगर कोई लड़की किसी लड़की को इस तरह से हैरेस करे तो वो आखिर क्या करे? इसका प्रैक्टिकल आंसर तो किसी के पास भी नहीं है क्योंकि सबके पास सिर्फ सुपरफिशियल थियोरेटिकल आंसर्स हैं। पहला तो कि पुलिस में जाके कंप्लेंट करो उस लड़की के अगेंस्ट और मान लो पुलिस से इंसाफ ना मिले तो लोग बोलेंगे कि फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ। अब लोगों को बताओ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुलिस से भी ज्यादा बायस्ड है। फिर लोग बोलेंगे कि उससे ऊपर जाओ हाई कोर्ट के जज के पास, वहाँ भी काम ना बने तो सुप्रीम कोर्ट जाओ और अगर वहाँ भी ना बने तो आखिर में भगवान के पास। एंड एग्जैक्टली वही भेज दिया गौरव हाडा को इस सिस्टम ने।